नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम आपको सारी नॉलेज देंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। इस सीरीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली पार्ट में हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन के बारे में, दूसरी पार्ट में हम आपको बताएंगे प्रोडक्शन के बारे में, तीसरी पार्ट में हम आपको बताएंगे मार्केटिंग के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। आपके दिमाग से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वर्मी कंपोस्टिंग को लेके, और एक ऐसा सुनहरा भविष्य आप अपनी जिंदगी में, अपने कैरियर में बना पाएंगे जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहला पार्ट जो हमने रखा है प्रिपरेशन के बारे में, तो हम वर्मी कंपोस्टिंग की प्रिपरेशन में जाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कहूंगा सबसे पहले एक पेपर और पेन उठा ले और जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको नोट डाउन करते चले। प्रिपरेशन, तो वर्मी कंपोस्टिंग की प्रिपरेशन कैसे होती है। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम भूमि चुनाव करते हैं। लैंड सिलेक्शन एक पार्ट आता है कि किस भूमि पे हम वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग यूं तो किसी भी प्रकार की भूमि पे हो सकता है, पर मुख्यतः मेजरली जो हमें लैंड सिलेक्ट करनी होती है वो ऐसी लैंड सिलेक्ट करनी होती है जिसपे जल भराव ना हो, जिसपे वाटर होल्डिंग ना हो, जिसपे पानी बारिश का आए तो सही लेकिन बह जाए या पानी मिट्टी में सूख जाए, जल खड़ा ना रहे, जल स्टैंड ना हो जाए वहां पर। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा जो जिस भी एरिया में, जिस भी हम खेत पे, जिस भी लैंड में, जिस भी प्लॉट पे हम कर रहे हैं वहां पे जल भराव ना हो। तो अब हमें कितनी भूमि की आवश्यकता होती है, यूं तो यूनिट के साइज पर डिपेंड करेगा आपको कितनी भूमि चाहिए, मगर अगर हम एक बात करें तो 1 एकड़ लैंड में आप 150 बेड आराम से लगा सकते हैं। तो जब हमने भूमि सिलेक्ट कर ली तो इस पे, इस फील्ड पे, इस लैंड पे हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी। एक छोटे सबमर्सिबल की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे पानी अपने बेड्स को, अपने वर्मी कंपोस्ट को देना होगा। तो उसके लिए हमें एक छोटा सबमर्सिबल वहां पर रेगुलरली चाहिए, जिसके लिए एक बिजली कनेक्शन भी वहां पर होना चाहिए। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। हमें भूमि ऐसी जिसमें पानी ना भरे और वहां पे एक छोटा सबमर्सिबल की रिक्वायरमेंट है। तो दूसरी आवश्यकता प्रिपरेशन के लिए हमें होती है रॉ मटेरियल की। दोस्तों, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वर्मी कंपोस्टिंग में गोबर या सड़ा गला वेस्ट। सड़ा गला वेस्ट हम ज्यादातर नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो कि मंडियों में मिलता है, वहां से हमें लाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है रॉ मटेरियल का, गोबर। दोस्तों, गोबर में ये बात ध्यान रखने की है कि ना तो आपको केवल भैंस के गोबर पे कंसंट्रेट करना है, ना ही गाय के गोबर पे कंसंट्रेट करना है। अगर मिल जाए तो भैंस का बहुत अच्छा, अगर मिल जाए तो गाय का बहुत अच्छा, मिक्स मिले तो और भी अच्छा। तो जिस भी प्रकार का आपके पास गोबर उपलब्ध हो, उचित दाम में उपलब्ध हो, वो लें। किसी गाय के गोबर के पीछे ना भागे, केवल भैंस के गोबर के पीछे ना भागे। देखिए दोस्तों, ये जो वर्मी कंपोस्टिंग का काम है ये होता यूं है कि जो वॉर्म्स होते हैं, अर्थ वॉर्म्स होते हैं, ये हमारे गोबर को खाते हैं और उससे जो मल करते हैं, उससे जो पॉटी करते हैं, वो हमारी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। वर्मी मतलब केंचुआ। तो केंचुआ जो खाएगा और मल करेगा वो हमारी नई कंपोस्ट होगी। केंचुए के पेट में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उसको, गोबर को डाइजेस्ट करके बाहर सीक्रेट करते हैं। तो जो हमारी कंपोस्ट होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों, हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि जितनी भी हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो एक जैसा होना चाहिए, या तो मिक्स हो, या तो गाय का हो, या भैंस का हो। तो जो भी आप अपना सोर्स निर्धारण करें वो एक जैसा गोबर कंटिन्यूअसली आपको सप्लाई करे। अब ये जो गोबर है ये 15 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत लोग आपको कहेंगे कि 1 महीने पुराना, 2 महीने पुराना, ऐसा कुछ नहीं है। ताजा गोबर हमें चाहिए होता है, जितना ज्यादा ताजा हो, 15 दिन से पुराना ना हो। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता था कि 1 दिन में आपका कलेक्शन ना हो पाए, 2 दिन में आपका कलेक्शन ना हो पाए। तो 15 दिन मैक्सिमम गोबर पुराना होना चाहिए। अब दोस्तों, आ जाते हैं गोबर की कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए। ये एक बहुत लोगों के मन में भ्रम होता है, तो आज मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे जरूरी पॉइंट गोबर की कॉस्टिंग। क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग सारे जीवन इस व्यापार को आपको परेशान करेगी। अगर आपने महंगा गोबर ले लिया तो सारी जिंदगी आप महंगा गोबर लेते रहेंगे और आपकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप बाजार में उसी दाम पे बेचेंगे जिस दाम पे सस्ता गोबर खरीदने वाला बेच रहा होगा। तो आपका कहीं ना कहीं मुनाफा कम होगा, आप घाटे में चले जाएंगे। तो इस काम को स्टार्ट करने से पहले अपने गोबर के सोर्स को ढूंढिए, और गोबर के सोर्स को ढूंढने के बाद उसकी जो, जहां से जिस भी आप व्हीकल में उसको लेके आ रहे हैं, ट्रॉली में लेके आ रहे हैं, बुग्गी में लेके आ रहे हैं, गाड़ी में लेके आ रहे हैं, उसका वेट करिए। तो प्रति केजी आपके गोबर की कॉस्ट 60 पैसे से 70 पैसे तक ही जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, गोबर की जो कॉस्टिंग है, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, वो 60 पैसे 70 पैसे प्रति किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तब आपका लागत बहुत कम आएगी। इसके बाद जब आपको ये सोर्स मिल जाए, ये लैंड मिल जाए, इस तरह की व्यवस्थाएं आपके पास हो जाए, तब आप वर्मी कंपोस्टिंग की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ऐसी लैंड
जिसपे वाटर होल्डिंग ना हो। 1 एकड़ की लैंड में 150 बेड लग सकते हैं। आप इसको लीज पे भी ले सकते हैं, अपना भी खेत को कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पे सबमर्सिबल की आवश्यकता होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की लगातार आपको रहेगी, इसीलिए रॉ मटेरियल की सावधानी से चुनाव करें। 60 पैसे से 70 पैसे प्रति किलो से ज्यादा आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी साइट पर आने के बाद नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, इन बातों को बहुत ध्यान से सुने और मेरी बात पर अमल करें, तभी आपकी कॉस्टिंग वर्मी कंपोस्ट जब आपकी फाइनल प्रोडक्शन में आएगी तो आप बहुत अच्छे बेनिफिट में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने लैंड भी सिलेक्ट कर ली, रॉ मटेरियल भी हमारी साइट पे आ गया, तो अब हम अगले पार्ट में जाएंगे कि जिसमें हम इसका वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन किया कैसे जाता है। नमस्कार दोस्तों।